क्लास 7 आज हम आपके हिंदी फर्स्ट में से आरिणी में से चैप्टर पढ़ाएंगे 10। चैप्टर 9 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज भी करा दी है, तो जिसने नहीं किए कंप्लीट वर्क अपना बेटा कर लेना। अब है पार्ट 10 है इब्राहिम गारदी। प्राचीन प्रसंग है, कोई प्राचीन कोई स्टोरी या कोई कह सकते हैं सीन है, तो इस चैप्टर को ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि इसमें ये मुगल काल के जो राजाओं के नाम हैं, तो कौन सा राजा कब आया इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो आप इसको ध्यान से सुनना। इसको चैप्टर को आपको रीड करना, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुन लेना और आपको अपनी बुक लेके बैठना है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बुक नहीं है, तो बुक लेके बैठना और साथ में रीडिंग करते रहना। इस चैप्टर को 2 टाइम्स आपको रीड करना है। प्रस्तुत कहानी में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी की अपार देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। अहमद शाह अब्दाली, देखो मेरे को भी कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। अहमद शाह अब्दाली के सारे प्रलोभनों यानी लालचों को अस्वीकार करते हुए इब्राहिम गारदी ने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अल्लाह कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, यानी कि उन्होंने कोई भी लालच स्वीकार नहीं किया। सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। सुजाउद्दौला था, वो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ रहा था। घायल इब्राहिम गारदी को सुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से ही घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और सुजाउद्दौला के शिविर में होने का समाचार उसको मिल गया था, इसीलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए सुजाउद्दौला के पास दूत भेजा, एक संदेशवाहक भेजा कि भाई उसको उसके सामने पेश किया जाए। सुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। अब सुजाउद्दौला के उधर था तो इब्राहिम गारदी उसके छावनी में था ही था, तो उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आदेश प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। सुजाउद्दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया, यानी उसने जो उसको बोला था कि भाई है ना मैं इसको ठीक हो जाएगा तब कर दूंगा, प्रतिवाद मतलब विरोध, मतलब बोला था ना कि मैं भी नहीं भेजूंगा, मैं बाद में भेज दूंगा, तो वो कमज़ोर पड़ गया, उसकी बात नहीं सुनी गई। उसने बोला जिस भी हालत में उसको वहाँ पर पेश करो। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इस समय वह घायल हुआ पड़ा है, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना, उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। सुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ। फिर हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निज़ाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ माना है, कि यानी उसका जो बिहेवियर था मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरे उसूलों के खिलाफ था। तुमने फिरंगी ज़बान भी पढ़ी है, यानी अंग्रेजी लैंग्वेज का भी ज्ञान है तुमको? तो वो बोला, हाँ सही है। मुसलमान होकर फिरंगी ज़बान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमने ऐसा काम किया। तुम मुस्लिम होकर के तुमने अंग्रेज़ों की ज़बान पढ़ी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, और मराठों के यहाँ नौकरी करी, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हो? अफगान शाह,
आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। जानता हूँ, और न भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। इब्राहिम बोला कि आप खुदा के कोई फरिश्ते नहीं हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। यानी इतनी बड़ी फतह, यानी इतनी बड़ी जीत के बाद में मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे खुश होना चाहिए, इब्राहिम बोला। तो तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान किसको कहते हैं, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले प्रदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं है। वो इब्राहिम बोला। ये मुझे मालूम हुआ कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों तुम नमाज पढ़ते हो? मतलब नमाज क्यों पढ़ते हो जब तुम फिरंगियों की ज़बान बोलते हो? हमेशा 5 वक्त पढ़ता है वो, ठीक है। अब बोला, अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई, यानी मतलब एक हंसी टाइप आई कि तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, और आंखों में वध की क्रूरता की, भाई मैं इसको मार दूँ, उसको इतना गुस्सा आया। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे? इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी फ़ारसी या पश्तो ज़बान को ही समझता है क्या? कि खुदा जो है अरबी फ़ारसी या पश्तो की जब लैंग्वेज को ही समझता है क्या? वह इंसानी लैंग्वेज को नहीं समझता है? वह मराठा या फ्रांसीसी नहीं जानता है? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग अलग है? ये इब्राहिम ने बोला। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुफ्र बकता है? तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। क्यों बकवास करता है? तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर है, यहाँ तक आप लोगों को रीडिंग करना है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस चैप्टर को यहाँ तक आपको 2 टाइम्स रीड करना है। ओके बेटा।